इस एपिसोड की शुरुआत में शीचे चैन के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो लूमिन को स्कूल खत्म होने के बाद साथ में घर जाएंगे कहकर मैसेज कर चुका होता है। इसीलिए लूमिन मैं जियान के साथ जाऊंगी कहती है। इसे देखकर शीचे जेलस होता है और वो चैन से पूछने लगता है कि क्या तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो। चैन बताता है मैं बिलीव करता हूँ। शीचे बताता है मैं, तुम और लूमिन तीनों फायर साइन हैं। चैन बताता है लेकिन तुम ये सब कब से देखना शुरू किए हो। उसमें तो लड़कियों को इंटरेस्ट होता है और इससे क्या फायदा है। शीचे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। दूसरी तरफ लूमिन एस्ट्रोलॉजी बुक को देखने लगती है। वहीं पर जियांग कुकिंग कर रहा होता है। लूमिन खुद की और जियान का ज़ोडिक साइन को मैच कर रही होती है, जहां पर उन दोनों को 99% दिए हुए होते हैं। लेकिन लूमिन उसे सच समझकर पढ़ने लगती है और वो पढ़ते पढ़ते अपने आप से बता रही होती है कि यहाँ पर तो 99% लिखा है, लेकिन जो सेंटेंस में लिखा है वो 99% में मैच नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि वो बुक बकवास है और वो जियान से शीचे का कंप्लेंट कर रही होती है कि वो बहुत चाइल्डिश है। इसे सुनकर जियांग खुश हो जाता है। अगले सुबह लूमिन क्लास में होती है, तभी वहाँ शीचे आकर एस्ट्रोलॉजी बुक के बारे में पूछने लगता है। लूमिन उसे डांट कर बताती है तुम्हारा बुक बहुत बकवास है। इसमें जो साइन मैच दिखाया है जिसका परसेंटेज और सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है। तभी शीचे पूछता है तुम किसी और को बुक तो नहीं दिया है ना। मुझे लगता है जियांग ने कुछ किया होगा। लूमिन बताती है जियांग ने कुछ नहीं किया है, वो क्यों कुछ करेगा। इसके बाद लूमिन, जी और चैन साथ में मिलकर शीचे का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके वजह से शीचे वहाँ से गुस्से में चले जाता है। तभी चैन जी और शीचे का ज़ोडिक साइन को दिखाने लगता है। दोनों का परफेक्ट मैच होता है, लेकिन जी ये बुक बकवास है और मैं इसे नहीं मानती हूँ कहती है। चैन खुद का और दफे का परसेंटेज देखने के बारे में बताने लगता है। तभी जी और लूमिन तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो, क्या तुम उसे पसंद कर रहे हो। चैन बताता है ऐसा कुछ नहीं है, दफे उतना बुरी लड़की भी नहीं है। उसे सुनकर लूमिन को गुस्सा आ जाती है। दूसरी तरफ शीचे स्टोर पर जाता है जहाँ पर जियांग भी होता है। उसे देखकर शीचे बताता है मुझे पता है तुमने ही एस्ट्रोलॉजी बुक पर परसेंटेज को चेंज किए हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जियांग शीचे को इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। तभी सामने से जियान को क्यू मिलता है और वो क्विज कंपटीशन के बारे में बताने लगता है। इसके बाद जियांग लूमिन के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ शीचे आकर स्कूल में कॉमिक कॉस्ट्यूम कंपटीशन के बारे में बताने लगता है। इसे सुनकर लूमिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मानती है और वो जियान को भी पार्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जियांग मना कर देता है। तभी शीचे बताता है जियान को कॉमिक बुक पर उतना नॉलेज नहीं है, तो तुम उसे मत पूछो, तुम आ जाओ कहता है। फिर रात को जियांग शीचे का नाम को डिबेट कंपटीशन पर डालता है। दूसरी तरफ शीचे चैन के साथ मिलकर कंपटीशन पर पार्ट लेने के लिए कॉस्ट्यूम पहनकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। लूमिन जी से पूछ रही होती है कि शीचे ने ऑलरेडी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर चुका है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तभी वहाँ शीचे आकर लूमिन से बात करने लगता है। तभी टीचर और प्रिंसिपल आकर जी और शीचे को डिबेट कंपटीशन पर सेलेक्ट करते हैं। शीचे बताता है लेकिन मैं कोई डिबेट पर पार्ट लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है। तभी प्रिंसिपल शीचे को डांट कर डिबेट पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। जी लूमिन से बता रही होती है कि शीचे को क्या हुआ है, वो क्यों डिबेट पर पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसके टीम में मैं भी हूँ, तो मैं भी हार जाऊंगी। तभी लूमिन बताती है मैं और शीचे कॉमिक कॉस्ट्यूम कंपटीशन पर साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अगर शीचे नहीं होगा तो मैं भी हार जाऊंगी कहती है। दूसरी तरफ क्यू जियांग से बता रहा होता है कि शीचे ने डिबेट पर कंपटीशन कर रहा है। मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है कहकर मुस्कुराता है।
फिर शाम को लूमिन जियांग के साथ घर जा रही होती है और वो जियांग से बता रही होती है कि शीचे बहुत बड़ा धोखेबाज है। कल वो मेरे साथ कॉमिक कॉस्ट्यूम कंपटीशन पर साथ में कंपटीशन करने के लिए प्रॉमिस किया था और वो आज डिबेट पर पार्टिसिपेट करने के लिए नाम दिया है। जियांग बताता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं मदद करूँगा। इसे सुनकर लूमिन खुश हो जाती है। फिर रात को लूमिन जियांग के साथ पढ़ने के लिए बैठती है। लूमिन जियांग को कंपटीशन के लिए आइडिया देने के लिए परेशान कर रही होती है, लेकिन जियांग होमवर्क करने में बिजी होता है। इसकी वजह से लूमिन नाराज बैठती है। तभी जियांग लूमिन को कॉमिक में कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने के लिए मदद करने के लिए मान जाता है। लूमिन खुश होकर बहुत सारे कपड़े को दिखाने लगती है, लेकिन जियांग सब कपड़े को रिजेक्ट करने लगता है और वो लूमिन को अच्छे अच्छे आइडिया देने लगता है। इसकी वजह से लूमिन खुश हो जाती है। अगले सुबह शीचे कॉमिक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर भागते हुए चैन के पास आ जाता है। चैन बताता है, तुम डिबेट कंपटीशन में जाने वाले हो तो तुम ये सब क्यों पहन कर आए हो? अगर प्रिंसिपल को पता चलेगा तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी शीचे बताता है, तुम टेंशन मत लो, पापा को पता नहीं चलेगा, हम जल्दी जाएंगे। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर शीचे को डांट कर उसे डिबेट कंपटीशन पर ले जाते हैं और वो पहुँचते ही शीचे को कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन शीचे मना कर रहा होता है। तभी वहाँ जी आती है। शीचे को कॉस्ट्यूम में देखकर जी डर जाती है। शीचे बताता है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ए मैं हूँ, तुम क्यों डर रही हो? जी शीचे को डांट कर वहाँ से डिबेट के लिए जाती है। शीचे भी प्रिंसिपल के साथ डिबेट हॉल में जाता है। शीचे का कॉस्ट्यूम को देखकर सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वो जी के साथ जाकर बैठता है। दूसरी तरफ जियांग लूमिन के साथ कॉमिक कॉस्ट्यूम कंपटीशन में जाता है और वो लूमिन को मदद करने लगता है। लूमिन जियांग का फेस को पेंटिंग कर कर उसके साथ जाने के लिए रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ शीचे डिबेट की वजह से पक जाता है और वो खुद का स्टाइल में डिबेट करने लगता है। इसकी वजह से सभी स्टूडेंट इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम लूमिन और जियांग को देखते हैं। जियांग और लूमिन का कॉस्ट्यूम को देखकर सभी स्टूडेंट सरप्राइज होकर दोनों को देखने लगते हैं। इसके वजह से लूमिन और जियांग कंपटीशन में जीत जाते हैं। तभी लूमिन जियांग को हग करने लगती है। जियांग लूमिन को देखते ही रह जाता है। कंपटीशन खत्म होने के बाद शीचे कॉस्ट्यूम पहनकर लूमिन से मिलने के लिए भागते हुए आता है। तभी उसे लूमिन और जियांग साथ में देखने के लिए मिलते हैं। जियांग शीचे से उसका डिबेट कंपटीशन के बारे में पूछने लगता है। शीचे बताता है, डिबेट तो बहुत इजी था। तभी लूमिन शीचे का गले में गोल्डन मेडल को देखती है, यानी शीचे डिबेट जीत कर आ चुका है। तभी लूमिन बताती है, हम दोनों भी कंपटीशन जीत चुके हैं। शीचे बताता है, लेकिन जियांग का कॉस्ट्यूम बहुत बकवास है, इसे किसने जिताया है? कहीं जज ब्लाइंड तो नहीं है ना? लूमिन गुस्से से बताती है, इस कॉस्ट्यूम को मैंने ही डिज़ाइन किया है। इसके बाद शीचे मुस्कुराते हुए जियांग का कॉस्ट्यूम को तारीफ करने लगता है। इसके बाद लूमिन जियांग के साथ वहाँ से चली जाती है। शीचे जल जाता है। इसके बाद लूमिन जियांग का फेस पेंट को निकालते हुए मुस्कुराने लगती है। जियांग लूमिन को देखते ही रह जाता है। फिर रात को जियांग लूमिन को बीच पर ले जाता है और वो लूमिन को खुद का जैकेट को देता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। जियांग बताता है, जब भी तुम स्टार को देखोगी तब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लूमिन बताती है, क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम्स है? जियांग बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बता रहा था। तभी पीछे से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। लूमिन और जियांग साथ में बैठकर फायरवर्क को देखने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है।